अगर आपको भी दाँत, खुजली या प्राइवेट पार्ट पर एलर्जी हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या ये कैप्सूल फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म कर सकता है? क्या एक ही बारी में ख़त्म कर सकता है या बार-बार लेना चाहिए? आज हम इसके बारे में मुकम्मल जानेंगे, कैसे ये काम करता है, क्या इसके नुकसान हैं, क्या इसकी डोज़ेज है, हर चीज़ इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो क्या हाल हैं आप लोगों के? तो आज हम बात करने वाले हैं ज़ोलानिक्स 150 mg कैप्सूल के बारे में। तो दोस्तों ज़ोलानिक्स 150 mg कैप्सूल में फ्लूकोनाज़ोल इंग्रेडिएंट है, यानी मेन जो है यही काम करता है, ये इसका फार्मूला है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इस कैप्सूल के बेनिफिट क्या है, यानी ये कैप्सूल किन किन कंडीशन में इस्तेमाल करा जाता है। देखें, ये कैप्सूल ज़्यादातर दाद वगैरह, एलर्जी वगैरह इन कंडीशन में इस्तेमाल करा जाता है। कभी-कभी आपने देखा होगा आपके जिस्म के ऊपर दाद हो जाते हैं, यानी गोल-गोल रिंग वर्म हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में ये कैप्सूल इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा आपके प्राइवेट पार्ट के ऊपर भी दाद वगैरह हो जाते हैं, वहाँ खुजली होने लगती है, वहाँ रेडनेस होती है। ऐसा मर्द के साथ भी होता है और औरत के साथ भी होता है। यानी जो उनकी वेजाइनल होती है उसके साइड में जो है दाद वगैरह होने लग जाते हैं, खुजली वगैरह होती है, ऐसा लगता है कि जल रहा है, जलन हो रही है, खुजली हो रही है। ऐसी कंडीशन में ये कैप्सूल इस्तेमाल करा जाता है। ये कैप्सूल एक बारी में भी ख़त्म कर सकता है, यानी कि जैसे अगर आप लोग ये एक कैप्सूल खा लेते हैं तो आपके प्राइवेट पार्ट के ऊपर जो भी एलर्जी हो रही होगी वो ख़त्म हो जाती है एक बारी में। और बहुत सारी ऐसे फंगल इन्फेक्शन होते हैं जिनके अंदर डॉक्टर ये बोलते हैं कि ये कैप्सूल लेना पड़ता है, यानी वो डोज़ बताते हैं। क्या डोज़ बताते हैं आगे जाके आपको बताता हूँ। इसके अलावा ये नेल इन्फेक्शन में भी काम करता है। जैसे कि आपने देखा होगा आपके नाखून के ऊपर पीलापन आने लग जाता है या ब्राउन वगैरह होने लगते हैं, ऐसी कंडीशन में भी ये कैप्सूल इस्तेमाल करा जाता है, यानी इसको बोलते हैं नेल इन्फेक्शन। और कभी-कभी ऐसा होता है कि ये फंगस जो है गले या मुंह तक आने लग जाते हैं, उसमें भी ये जो है कैप्सूल इस्तेमाल करा जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे ज़बान के ऊपर वाइट वाइट होने लग जाता है ना, ये फंगल इन्फेक्शन मुंह के अंदर भी आने लग जाता है। इसको बोलते हैं ओरल थ्रश, उसके अंदर भी ये कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये कैप्सूल इंटरनल फंगल इन्फेक्शन में भी काम करा जाता है। इसमें होता ये है कि वीक इम्यून सिस्टम वाले लोग होते हैं ना, उनकी बॉडी या ब्लड ऐसे उसमें जो है उनके इन्फेक्शन होता है फंगल, उसके अंदर भी फ्लूकोनाजोल यानी कि ज़ोलानिक्स 150 mg कैप्सूल इस्तेमाल करा जाता है। ये कंडीशन होती है जिनके अंदर ये कैप्सूल इस्तेमाल करा जाता है, जो ये एक बारी में भी ख़त्म कर देता है और बार-बार भी इसको इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाके ये फंगल इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग इसको हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है ये कैप्सूल आपको नुकसान भी पहुँचाता है। आपके ऐसा होता है कि सर में दर्द होने लग जाता है, इसके अलावा आपको नोज़िया वगैरह होने लग जाता है, उल्टी वगैरह आने लग जाती है, इसके अलावा पेट में दर्द होने लग जाता है और इसके अलावा कभी-कभी ऐसा लगता है कि स्किन के ऊपर रेश पड़ रहे हैं, यानी कि जहाँ एलर्जी नहीं भी थी ना, वहाँ भी ऐसा लगता है कि रेश हो रहे हैं, यानी लाल-लाल हो रहा है। ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर को बताना चाहिए। हो सकता है डॉक्टर ये कैप्सूल चेंज करके कोई और सा कैप्सूल आपको बोल दें कि ये कैप्सूल इस्तेमाल कर लो। हो सकता है वो इटनास कैप्सूल बोल दें। अब इटनास कैप्सूल क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप लोग जान सकते हैं इटनास कैप्सूल के बारे में। उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है। उसको भी जो है फंगल इन्फेक्शन के अंदर काम करा जाता है। तो ये अलग-अलग फ़ार्मूले होते हैं। बहुत से बंदों को फ्लूकोनाज़ोल से एलर्जी होगी, बहुत से बंदों को इट्राकोनाज़ोल से एलर्जी होगी, तो डॉक्टर उसी हिसाब से आपको लिखते हैं। आपको कभी भी खुद से कोई भी मेडिसिन या ये कैप्सूल इस्तेमाल नहीं करना है, हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करना है। देखिए, मैं तो आपको बता दूँगा इसकी पूरी मालूमात, अब करेंगे, हो सकता है आपको नुकसान हो तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो आपको पहले पूरी रिसर्च करनी है या आपको डॉक्टर से मशवरा करना है, फिर जाके आपको इसको इस्तेमाल करना है। बाकी इसका तरीका इस्तेमाल भी मैं आपको बता देता हूँ, यानी इसकी डोज़ भी बता देता हूँ। देखें, जो वेजाइनल इन्फेक्शन होता है ना, यानी प्राइवेट पार्ट के ऊपर जो ख़ारिश होती है, या चाहे वो मर्द के हो, चाहे वो औरत के हो, तो उसके अंदर ये 150 mg कैप्सूल एक दफ़ा में ही ख़त्म कर देती है ज़्यादातर केस में। लेकिन कुछ ऐसे इन्फेक्शन हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उनके अंदर ये कैप्सूल 1 से 2 दिन या 3-4 दिन
डॉक्टर बोलते हैं कि इस्तेमाल करो, फिर जाके ये ख़त्म होता है। इसके अलावा जो औरतें प्रेग्नेंट है या ब्रीस्ट फीडिंग कराती है अपने बच्चे को, उसके अंदर भी ये कैप्सूल खुद से इस्तेमाल नहीं करिएगा। पहले डॉक्टर के पास जाइएगा, उनसे मशवरा लिएगा। हो सकता है वो आपको ये कैप्सूल नहीं बोले, कोई और कैप्सूल आपके लिए लिख दें जो आपके लिए सेफ़ हो। तो आपको प्रेगनेंसी के अंदर या ब्रीस्ट फीडिंग के अंदर भी इस्तेमाल नहीं करना है। मेरे को आपकी कंडीशन नहीं पता, इसलिए मैं आपको कुछ भी रिकमेंड नहीं कर सकता। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताना है। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।